हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए समझते हैं ज़िंदगी क्या है, ये जीवन मिला है ये कितना अनमोल है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह एक हीरा होता है कि जिसकी कीमत इतनी अनमोल होती है जिसे कोई जल्दी से खरीद नहीं सकता। एक कहानी सुनते हैं। एक बार जो है किसी प्रांत में एक व्यक्ति को एक हीरा मिल जाता है। वो खुशी से बिल्कुल गदगद हो जाता है और जो है सोचता है अपने मन में कि इसे बेच कर मैं अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर लूँगा। तरह तरह के जो है अपने मन में विचार लाता है, ख्याल लाता है, सपने देखता है। और क्यों ना देखे, क्योंकि उसको इतना अनमोल हीरा मिला हुआ है। तो उसे बेचने के लिए जब वो बाज़ार में जाता है तो एक जौहरी से जाके मिलता है और उसको कहता है कि ये मुझे बेचना है, मुझे इसकी कीमत दीजिए। तो जौहरी कहता है कि अगर पूरे बाज़ार के जौहरी मिलके भी आपका ये हीरा खरीदने की कोशिश करें ना, तब भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है और यहाँ पे इस राज्य में इसे कोई नहीं खरीद सकता। तो आप एक काम करिए कि हमारे राज्य के जो राजा हैं, बादशाह हैं, आप उनके पास जाइए, शायद वो आपका ये हीरा खरीद लें। तो जो है वो जौहरी की बात सुन करके राजा के पास जाता है और राजा को वो हीरा अपना दिखाता है और कहता है कि मुझे ये बेचना है, इसे बेचकर मैं अपने सारे सपने पूरा करना चाहता हूँ। तो राजा को हीरा देखते ही बहुत मन को भा जाता है, पसंद आता है और अपने वजीर को बुलाते हैं राजा और कहते हैं कि देखो ये सोना, ये मुझे हीरा खरीदना है, इसकी कितनी कीमत दी जाए। तो जो है सारे वजीर देखने के बाद में कहते हैं कि राजा साहब, हमारे पूरे प्रांत में उतना धन और दौलत नहीं है कि हम इस जो है हीरे को खरीद सकें। तो राजा कहता है लेकिन फिर भी ये हीरा मुझे बहुत पसंद आया, मुझे चाहिए कुछ भी करके। तो उस जो है दरबार के जितने भी वजीर रहते हैं वो आपस में मिल के एक प्लान बनाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि ठीक है, आपका ये हीरा हम खरीद लेंगे। उसके लिए आपको जो है एक काम करना होगा, कल सुबह सूर्योदय से लेकर के कल शाम सूर्यास्त तक आपको हम समय देते हैं कि इस हीरे की कीमत के बदले में आप सुबह से लेकर शाम तक जितना चाहें इस जो है राजमहल से आप दौलत लेके जा सकते हैं। आपके लिए इस राजमहल के चारों तरफ के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, आप जितना चाहें उतने दौलत लेके जा सकते हैं। वो व्यक्ति जो है शर्त मंजूर कर लेता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। इस खुशी के कारण उसको रात भर नींद नहीं आती है कि कितना जल्दी सवेरा हो और मैं जा करके राजा के महल से दुनिया भर की दौलत उठा के ले आऊँ। अगले दिन सुबह पहुँचता है और अपने शर्त के मुताबिक जो है अपना काम प्रारंभ करता है। तो जो वजीर रहते हैं उन्होंने इतनी गजब की सेटिंग करी होती है कि जो है उसको जहाँ से प्रवेश करना होता है तो पहले ही कमरे में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण लगा के रखे होते हैं। तो व्यक्ति जा कर के देखता है और अपने जीवन में पहली बार शायद ऐसे सुंदर वस्त्र देखता है और जा कर के कभी इसको पहनता है, कभी उसको पहनता है, ये उतारता है, वो पहनता है, बड़ा खुशी से जो है ट्राई करता है। इसके बाद में फाइनली एक राजसी ड्रेस पहन करके आगे बढ़ता है और इस चक्कर में वो काफ़ी अपना समय व्यतीत कर देता है, गंवा देता है। इसके बाद नेक्स्ट जैसे ही अगले कमरे में जाता है तो वहाँ पर इतना ही जो है राजसी ठाट बाट से तैयार किया गया 56 भोग, राजभोग, दुनिया भर का खाना जो है सुगंधित तैयार किया जाता है। तो वो देखता है कि अरे बाप रे, इतना अच्छा खाना, मैंने तो जीवन में कभी ऐसा खाना देखा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को खाने की कोशिश करता है कि ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, और इस तरह करते करते जो है वो इतना ज़्यादा खाना खा लेता है कि अपनी लिमिट से बाहर। तो अब आप जानते ही हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है लिमिट से बाहर अगर खाना खा ले तो फिर उसका हाल क्या होता है। इसके बाद जो तीसरा रूम रहता है, वो तीसरा रूम जो है वो लोग इतना शानदार मखमल का बिस्तर लगा के रखते हैं कि वो जाते ही जब उसमें देखता है कि अरे बाप रे, इतना राजसी बिस्तर तो मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। कभी इधर लेटता है, कभी उधर लेटता है और फाइनली फिर देखता है घड़ी में टाइम कि अभी तो दोपहर ही हुए हैं, चलो 1-2 घंटे आराम कर लेता हूँ, फिर 3-4 घंटे में अपना जो है अपने मतलब भर के लिए यहाँ से मैं सामान लेके निकल जाऊँगा। और जैसे ही बिस्तर पे लेटता है तो जो है उसको नींद आ जाती है और शाम के 6 बजे उस राज्य के जो दरबारी रहते हैं आते हैं, उसको जगाते हैं और कहते हैं कि भाई चलो, अभी तुम्हारा टाइम हो गया, उठो और यहाँ से निकलो। तो देख करके बिल्कुल हड़बड़ा के उठता है और कहता है अरे अरे, अभी तो मैंने यहाँ से कुछ लिया ही नहीं है, कैसे मेरा समय हो गया, मुझे अभी यहाँ से बहुत कुछ लेना है। तो बोले नहीं नहीं, शर्त क्या थी? शर्त सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का समय आपका था और जो समय जा चुका है, आपने जो लेना था वो ले चुके हैं, अभी आपको यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। वो व्यक्ति इतना निराश
होकर के वहाँ से निकलता है और अपने मन में सोचता है कि काश मैंने एक ही जोड़ी ड्रेस सेलेक्ट किया होता, थोड़ा सा ही खाना खाया होता और थोड़ी सी आराम करी होती, तो मेरे पास इतना समय बच जाता कि मैं यहाँ से अपने सारे जीवन को आनंद से जीने के लिए काफ़ी सारा धन दौलत, हीरे चांदी, सोना जवाहरात यहाँ से लेके जा सकता था। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप लोग जो ये जीवन मिला है ना, बहुत ही अनमोल है, एक हीरे की तरह है। इसको सोने और खाने के चक्कर में गंवाएं नहीं। कुछ समय रहते हुए कुछ अचीव करने की कोशिश करें, कुछ काम करने की कोशिश करें, ताकि आप अपने जीवन में खुश रह सकें। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और जब लास्ट में आपको पता चले कि अब तो मेरे पास में समय बचा ही नहीं है, और फिर उस समय आप फड़फड़ा के परेशान होकर के कोशिश भी करें कि यार मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये रह गया, वो रह गया। वक्त नहीं बचेगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते अपने आप को समझिए, इस हीरे जैसा जो जीवन मिला हुआ है उसे सदुपयोग करिए और कुछ अचीव करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।